बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट आपका मेजर ऑफ, यहाँ है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। इसको आप देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अक्सर आए होते हैं, इनके शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, स्टूडेंट सोल्व नहीं करते हैं, तो मैं आपको सोल्व करके बताऊँगा और आप इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन सोल्व ईजीली से कर लेंगे। आपने आ जाने अपने ब्राउज़र में जो भी यूज़ करें, गूगल क्रोम यूज़ करें, फायरफॉक्स यूज़ करें, इसमें आती है, आपने सर्च करना है वेलकम अकेडमी, ठीक है, 1 2 3 इस तरह कुछ सर्च करना है आप लोगों ने। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आप लोगों ने किस तरह सर्च करना है। ये देखें, आपने यहाँ पर आ जाना और ऐसे सर्च करना है। ये देखें, कोई स्पेस नहीं देनी, बिल्कुल इसी तरह आपने सर्च करना वेलकम अकेडमी 1 2 3। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास फर्स्ट पर ही वेबसाइट ये मिल जाएगी, यहाँ पर कुछ इस तरह से वेलकम अकेडमी के नाम से। और यहाँ इसके बारे में काफ़ी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपने आ जाना है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट पे टॉप पे ही इस पर क्लिक कर देना वेलकम अकेडमी पे। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास फेस कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। जो न्यू स्टूडेंट हैं उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन जो जो स्टार्ट से मेरे लेक्चर देख रहे हैं उन्हें इजीली पता होगा। मैंने सारा कुछ आपका यहाँ पर अपलोड किया। लेक्चर जो है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपके यहाँ पर हैं, ठीक है। स्मार्ट सिलेबस आपका यहाँ पर है, पेयरिंग स्कीम आपकी अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस यहाँ पर है, MCQs हैं यहाँ पर, और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं यहाँ पर। जो मोबाइल यूज़ करें उनके पास फेस कुछ इस तरह से ओपन हो रहा होगा, ठीक है। उन्होंने करना है इन 3 डॉट्स पर ओपन, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे उनके पास इस तरह से कुछ ड्रॉ मेन्यू ओपन हो जाएगा। उन्होंने आ जाना है नीचे, हमने फाइंड आउट करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड डेफिनेशंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपके पास न्यू ऑप्शन आ जाएगा 11th क्लास। 11th क्लास पर क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह से मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ नीचे करेंगे, ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएंगे। फॉर सीइंग दिस प्लीज़ क्लिक ऑन द वर्ड, आपने वेलकम अकेडमी पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपने देखना चाहते हैं 4 चैप्टर के, जिस तरह मैंने 3 चैप्टर के, 3rd चैप्टर के अपलोड किए आपने देखे होंगे। आपने इसी तरह यहाँ पर क्लिक करना है 4th चैप्टर पर, ठीक है। जब आप 4th चैप्टर पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर, इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर है सारे, ये आपने पढ़ लेना है। इनके नीचे आपको यही वीडियो मिल जाएगी, आपने यूट्यूब की वीडियो को स्किप कर देना और यहाँ आ जाना नीचे, ठीक है। नीचे वीडियो मिल जाएगी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने 3rd चैप्टर की आपको ऑलरेडी दे रखी है। ये देखें नीचे, ठीक है। यहाँ पर नीचे आपको मैंने वीडियो भी दे दी थी, और ताकि आप इजीली यहाँ से देखकर इनको सोल्व कर लें। आपने भी यहाँ पर आ जाना है और ये वीडियो यहाँ पर आकर देखनी है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि सर हमें ना आप डेफिनेशन नहीं करवाया करें, जो डेफिनेशन ना करवाया करें वो हम खुद ही पढ़ लेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करवा दिया करें, ठीक है। इसमें कुछ डेटा जो है वो अपलोड नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें अच्छी तरह से अपलोडिंग नहीं होती। जो स्पेशल मार्क्स होते हैं जिस तरह सिग्मा है, समीशन है, तो ये यहाँ पर प्रिंट नहीं होते, इसलिए मैं आपको वो भी यहाँ पर शो करूँगा जो रह गए हैं। ये देखें, द मीन ऑफ स्केल डेविएशन ऑफ वैल्यूज़, ये आपको डेफिनेशन यहाँ पर मिलेगी, लेकिन इसके साथ जो फार्मूला है वो भी आपने लिखना है। फॉर अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा आपने ये लिखना है यहाँ पर फार्मूला, ठीक है। फॉर ग्रुप डेटा दिस फार्मूला, फॉर अनग्रुप डेटा दिस फार्मूला, आपने ये दोनों फार्मूला लिखने हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के। सॉरी, ये आपसे वेरियंस फाइंड आउट करने को कह रहा है, वेरियंस के फार्मूला आपने लिखना है यहाँ पर। अब आ जाएँ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डिफाइन एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। ये आपने डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लेनी है, आपको इजीली पता चल जाएगा। आपने MCQ नहीं देखे तो वो भी आपने देख लेना है, मैंने अपलोड कर दिए ऑलरेडी। पहले 2-3 चैप्टर के अपलोड किए हैं, वो भी नेक्स्ट भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये भी आपने यहाँ से पढ़ लेना है। आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को CV से रिप्रेजेंट करते हैं, C से कोफिशिएंट और V से वेरिएशन। ये इक्वल टू होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमेशा आपने परसेंटेज में लिखना होता है CV, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि सिर्फ इसका आप अगर ले लें स्क्वायर रूट तो आपके पास बच जाता है, बाकी
स्टैंडर्ड डेविएशन। ये देखें यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर रूट लिया, फार्मूला वही है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा है। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ सिमेट्री गिव स्क्यूनेस। लैक ऑफ सिमेट्री इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्क्यूनेस। स्क्यूड आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह की होती हैं स्क्यूनेस में, ठीक है। एक तो होती है सबसे पहले हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दूसरी उसकी टाइप होती है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्क्यूनेस की भी नेक्स्ट 3 टाइप्स होती हैं। आप नेक्स्ट आ जाएं, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास एक सिंपली सा चार्ट है, ये वाला, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की 2 ही टाइप्स हैं। इसमें देखिए हमारे पास जो ग्रीन वाली है, ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन इसे बोलते हैं। अगर हमारे पास ये बेल शेप हो, जिस तरह ये है, एक पहाड़ी की तरह है, ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जिसे हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अगर हमारे पास इसकी जो टेल है वो एक साइड को ब्लिंक कर जाए, जिस तरह इसकी जो है लेफ़्ट साइड को है, इसकी राइट साइड को है, तो ये हमारे पास बन जाती है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद आपको इस बात का अच्छी तरह पता चल गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, गिवन द फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन ठीक तरह से प्रिंट नहीं हुआ, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए हमें डेटा दिया गया है यहाँ पर, गिवन दिस एंड फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको यूज़ करते हुए सबसे पहले तो आपने मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए होता है एक स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरे नंबर पर हमें चाहिए होता है मीन, ठीक है। तो सबसे पहले मीन फाइंड आउट किया, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया, उसके बाद ये डेटा यहाँ पर जब पुट किया तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया 16.67%। तो मैंने आपको ये बात ऑलरेडी बताई थी कि हमेशा ये परसेंटेज में ही लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। जाता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 इज़ दैट एंड Q3 फाइंड द मीडियन। मीडियन क्या होता है हमारे पास, जब भी इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आ जाए, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, कभी ये ऐसा भी हो जाता है मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाती है, ठीक है। तो उसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ चैप्टर 3 में। ये इसका रिलेशनशिप होता है कि Q3 में से मीडियन माइनस कर देते हैं, लेकिन मीडियन में से Q1 माइनस कर दिया जाता है, तो हमारे पास ये एक रिलेशनशिप बन जाता है। ये हुआ कैसे आपको पता होगा। ये रिलेशन कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास मीडियन माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस मीडियन। तो इसमें क्या हुआ आपके पास, यहाँ पर मैं एम लिख देता हूँ, कैपिटल एम रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियन को। अब यहाँ पर उसने क्या किया कि मीडियन को एक साइड पे कर लिया। फर्ज करें ये वाला मीडियन जो है इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। ये मीडियन जो है इधर वाला इधर ही रहेगा, ये वाला मीडियन जो है इधर आ जाएगा, ठीक है। इधर था हमारे पास माइनस का, जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। कैपिटल एम इज इक्वल टू, और Q3 जो है वो इधर ही रहेगा, और इधर वाला जो Q1 था वो इधर आएगा तो एडिशन का हो जाएगा, यानी कि जमा का हो जाएगा, Q1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आ जाए तो ये मीडियन है, ये भी मीडियन, मीडियन प्लस मीडियन 2 मीडियन हो गए। इसी वजह से उसने यहाँ पर मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। ओके, ये रिलेशन कुछ ये एडिशन है यहाँ पर, प्लस Q1, इस तरह से डायरेक्टली लिखा हुआ है। अब आइए नेक्स्ट, ये आपने करके देख रहे हैं, 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे। पहले इनको ऐड किया तो 100 आया, 2 पे डिवाइड किया तो 50 आया। अब नेक्स्ट आ जाए, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब ये फाइंड आउट करना ज़्यादा अच्छी तरह ये प्रिंट नहीं हुआ, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से था। ये देखें,
मीन डेविएशन माइनस करना। आपने जो क्वेश्चन देखे होंगे अक्सर मैंने 4 चैप्टर के किए जिनमें हमने मीन डेविएशन फाइंड आउट किया। आपको पता होगा जो स्टूडेंट मेरे लेक्चर देख रहे हैं, मैंने कंप्लीट स्टैटिस्टिक कोर्स कवर किया हुआ है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। आप स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग भी सारा कोर्स देख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाएँ तो आपको ईजिली कर लेंगे अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हुए हैं। ये हमारे पास एक्स का कॉलम दिया गया, ठीक है, उसमें से मीन डेविएशन माइनस करना। सबसे पहले हमने मीन फाइंड आउट करना है इस वाले एक्स वाले कॉलम को यूज़ करते हुए। 40 डिवाइड बाय एन है हमारे पास 1 2 3 4 5 है। जब माइनस किया तो ये 8 डिवाइड किया तो 8 आ गया। अब नेक्स्ट हमने मीन माइनस करना है। 4 में से 8 माइनस करेंगे, ठीक है। 4 में से जब 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास -4 आएगा, लेकिन मार्ड की वजह से हमारे पास एडिशन का 4 हो जाता है। इसी तरह 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। आप इजीली इसे करके देख सकते हैं। आपके पास सारी वैल्यू हमेशा एडिशन की आएगी जब हमारे पास बाहर मार्ड हो। उसके बाद इसी तरह सारी वैल्यूज फाइंड आउट करके इसका मीन डेविएशन फाइंड आउट करना। मीन डेविएशन होता है समीशन ऑफ डेविएशन डिवाइड बाय एन। तो इसी तरह आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास आ गई है डेफिनेशन। डिस्पर्जन क्या है, रिलेटिव डिस्पर्जन की, ये आपने यहाँ पर पढ़ लेनी है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूँगा तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। द मीन ऑफ 200 आइटम इज़ दिस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिस। फाइंड हमने क्या करना है, ये इजीली प्रिंट यहाँ पर नहीं हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना समीशन स्क्वायर, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया होता है और स्टूडेंट ऐसे सोल्व नहीं कर पाते कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने इजीली रिलेशनशिप यहाँ पर बनाया। सबसे पहले देखें मीन कहता है हमारे पास 48 है। ये आपने सबसे पहले लिख लेना कि गिवन हमें क्या दिया गया है। उसके बाद ये आपने यहाँ पर यानी लिख लिया 200 आइटम, एक्स बार है 48, स्टैंडर्ड डेविएशन उसने दिया 3 है। अब समीशन ऑफ एक्स एंड समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इसमें देखिए सबसे पहले मीन की जब आप लिखेंगे फार्मूला तो आप इजीली इससे कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर वैल्यू पुट की तो समीशन ऑफ एक्स आ गया। ये जो 200 था, ठीक है, ये वाला 200 इधर जब गया तो मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ डिवाइड हो रहा था, जब उधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया। तो मल्टीप्लाई करें 9600 आ जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट आ जाए, समीशन ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट हो गया। अब अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर समीशन ऑफ एक्स तो फाइंड आउट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर ई जो है मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स समीशन को। स्टूडेंट जो है समीशन ऑफ एक्स तो फाइंड आउट कर लेते हैं, जिस तरह 9600 आया हमारे पास, ठीक है। अब समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो वो क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर ले लेते हैं। ये सबसे गलत बात है। हमने समीशन का तो स्क्वायर लेना ही नहीं है, हमने लेना है एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करना पड़ता है। ये देखिए इसी रिलेशन से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लेना है। अब यहाँ तक तो आप वैल्यूज पुट कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो है इसका लिया हुआ स्क्वायर रूट आपने यहाँ पर साथ लिखना भी है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर रह जाएगा। इधर जो है ये 48 का स्क्वायर लेंगे, वो माइनस का रहेगा, जब इधर आएगा तो एडिशन का हो जाएगा। एंड 200 डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इजीली ये आंसर आ जाएगा। अगर आपसे सोल्व हो जाए तो ठीक है, वरना कमेंट में पूछ सकते हैं। व्हाट पर्पस बीटा 1 एंड बीटा 2 कंप्यूटेड। बीटा 1 एंड बीटा 2 का क्या रोल है हमारी स्टैटिस्टिक्स में। तो बीटा 1 जो है वो हमारे पास स्क्यूनेस को चेक करने के लिए यूज़ होता है। स्क्यूनेस में क्या होता है, मैंने अभी भी आपको दिखाया कि स्क्यूनेस में हम फाइंड आउट करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। और बीटा 2 उस वक्त फाइंड आउट करना है जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन के कटासिस को फाइंड आउट करना है। जिस तरह आपको पता है इसके 3 तरह के कटासिस होते हैं, मेसोकार्टिक, लेप्टोकार्टिक एंड प्लेटिकार्टिक। तो जब हमने कटासिस फाइंड करना है तो बीटा 2 की ज़रूरत पड़ती है हमें। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फॉरवर्ड पर्पस गिवन द फॉरवर्ड पर्पस आर कंप्यूटेड दिस एंड दिस। नेक्स्ट हमारे पास गिवन कमेंट्स इन दी स्क्यूनेस। स्क्यूनेस के बारे में आप क्या कमेंट देंगे। फर्ज करें ये वाली हमारे पास आ चुकी है स्क्यूनेस, ठीक है।
समीशन ऑफ एफ दिस एंड समीशन ऑफ एफ एक्स दिस। मोड जो है हमारे पास यहाँ पर होगा इक्वल टू यहाँ पर मैं कर देता हूँ, फर्ज करें ये इसका जो मोड है वो है हमारे पास 3, ठीक है। मोड आ गया हमारे पास थ्री, फर्ज करें हमारे पास 3 है, और जो मीन है वो है हमारे पास इज इक्वल टू 2.47, ठीक है। ये देखें मीन हमारे पास इतना ही है। अब आ जाए यहाँ, देखें तो हमारे पास जो मीन है वो हमारे पास लेस देन है मोड से। तो जब मीन लेस देन हो मोड से, और जब मोड से लेस देन हो तो ये तो पक्की बात है फिर मीन जो है मीडियन से भी लेस देन होगा, ठीक है। इस सिचुएशन में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है नेगेटिवली सिक्योर्ड। आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं सिक्योरनेस के बारे में, ठीक है। अगर मीन बड़ा है मोड से तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो पॉजिटिवली सिक्योर्ड होगी। अब आ जाए नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट कहता है गिवन दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड वाई। मीडियन की वैल्यू क्या होगी जब आपके पास रिलेशनशिप कुछ इस तरह से दिया गया, गिवन दैट ये वाला रिलेशनशिप है, ठीक है। तो मीडियन की वैल्यू कौन सी होगी, ये 14 होगी या ये 12 होगी, ये आपने बताना है। देखिए स्टूडेंट, मीडियन की जो वैल्यू वो 12 होगी। क्यों होगी, यहाँ पर मैंने ये साथ लिखा हुआ है, बिकॉज सम ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम मीडियन इज़ मिनिमम। मीडियन का जो हमेशा सम है वो मिनिमम होता है, मतलब कम होता है। इसमें अगर मीडियन यूज़ हुआ है, ये डेविएशन है, यहाँ पर जो हमने यूज़ किया ये मीन डेविएशन था, ये मीडियन डेविएशन, ये देखें यहाँ पर मीन डेविएशन यूज़ हुआ है। इसी तरह मीडियन डेविएशन भी होता है आपके पास। तो इसकी वैल्यू है 12। ये क्यों 12 है, क्योंकि इसका जो सम होता है वो किसी दूसरे सम से कम होता है। जिस तरह यहाँ पर 23 है, आपने ये देखना है ये छोटे वाला कौन सा है, यहाँ छोटे वाला है 14, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो जाएगा मीडियन। अब नेक्स्ट आ जाएं, व्हाट डू यू नो अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के बारे में आप क्या जानते हैं, ये मैंने लिखा, आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इफ़ वेरियंस ऑफ एक्स इज 5 एंड वेरियंस ऑफ वाई इज 2 देन फाइंड वेरियंस ऑफ दिस। ये प्रॉपर्टी यूज़ होनी है यहाँ पर वेरियंस की, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस की है कई क्वेश्चंस में। ये देखें वेरियंस ऑफ ये है हमारे पास 2x - 3 का, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होगा, मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वेरियंस ऑफ, ठीक है। फर्ज करें ये आपके पास है ax + by, ये किसके इक्वल होगा, सुनो ये इक्वल होगा, ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ वेरियंस ये हमारे पास इक्वल होगा a² इंटू वेरियंस ऑफ x, और यहाँ पर अक्सर आपके पास यही आएगा माइनस, ठीक है, माइनस आएगा। अगर आपके पास एडिशन आ जाए तो भी आपने एडिशन लिखना है, अगर आपके पास माइनस आ जाए तो भी आपने यहाँ दरमियान में एडिशन लिखनी है, ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आएगा b², ठीक है। मेरे पास स्क्वायर डालने के लिए कोई अच्छा टूल नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपली हिंट दे रहा हूँ। ये इस तरह से होगा, यानी कि कांस्टेंट का स्केल लेना है और वेरिएंस हमेशा उसी वेरिएबल का रहेगा। यहाँ पर भी वही सारा काम हो रहा है, जो कांस्टेंट है 2, इसका स्केल लिया जा रहा है। ये MCQs में अक्सर आता है, जब आप 4 चैप्टर के MCQs पढ़ेंगे ना तो उनमें मैं इजीली आपको कई क्वेश्चन होंगे जो आपको शो करूँगा। तो ये देखिए 2 का स्केल लिया इसी कांस्टेंट का, और वेरिएंस ऑफ हमारे पास जो वेरिएबल था इसका वेरिएंस ऑलरेडी उसने दिया 5 है, वेरिएंस ऑफ y जो है वो भी दिया हुआ, वो 2 है हमारे पास। जो कांस्टेंट था उसका हमने बाहर स्केल ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे 38 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका, इफ द रेंज ऑफ द वैल्यू इज 46 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज इज 10 देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर। अब आपको पता होगा रेंज के बारे में,
ठीक है। रेंज कैसे फाइंड आउट करें, रेंज टोटल है 46। रेंज क्या होती है, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी माइनस कर दें तो वो हमारे पास रेंज आ जाती है। अब सबसे बड़ी जो है वो फाइंड आउट करनी है, छोटी उसने दी हुई है, ये 10 माइनस का जब इधर जाएगा तो एडिशन का हो जाएगा। 46 + 10 = 56 विच इज़ मैक्सिमम वैल्यू। अब नेक्स्ट फाइंड आउट व्हाट विल बी द शेप एंड नेम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, उस डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या होगी एंड नेम क्या होगा। इफ़ मीन जो बड़ा होगा, मीडियन से मीडियन बड़ा होगा मोड से, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास सिक्योर्ड होगी टू द राइट साइड ऑफ द पॉलीगॉन, इस राइट साइड पे होगी, जिसे हम पॉजिटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता होगी। वैन टू प्रॉपर्टीज और वेरियंस की 2 प्रॉपर्टीज़ दें, ये अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ये भी प्रॉपर्टीज़ थी वेरियंस की, ये जो मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, आप इजीली ये लिख सकते हैं, एक ये लिख लें इस तरह के वेरिएबल के रिलेटेड। दूसरी आप ये भी लिख सकते हैं, वेरियंस ऑफ ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। फिर नीचे ये लिखें बिकॉज वेरियंस ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। या आप इजीली लिख सकते हैं यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट आ जाए, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। इस डेटा की रेंज, जब आपके पास कांस्टेंट डेटा हो तो उसकी रेंज हमेशा 0 होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कांस्टेंट डेटा की रेंज भी 0 होगी, वेरिएंस भी 0 होगा और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 होगा। नेक्स्ट है डिफाइन कर्टाइल डेविएशन, ये भी अपने यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लेनी है, नीचे इसका फार्मूला ये वाला लिख देना कर्टाइल डेविएशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन मूवमेंट्स अबाउट 0। 0 के अगेन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, ये भी मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ये आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इफ x1 x2 अप टू सो ऑन xn बाय एन ऑब्जर्वेशन ऑन वेरिएबल x देन देयर अर्थ मूवमेंट अबाउट 0 ओरिजिन कैन बी, ओरिजिन को 0 भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपकी बुक पे फार्मूला लिखा होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन, डिफाइन कर्टासिस इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, वैल्यूज ऑफ β1 एंड β2। ये MCQs में भी पूछा जा सकता है, β1 की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू क्या आती है। β1 हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 0 होता है। ठीक है, β2 जो होता है वो 3 होता है। ये दरअसल कर्टासिस फाइंड हो रहा है यहाँ पर। अगर आपके पास β2 की वैल्यू 3 से लेस होगी तो आपको पता है आपके पास 3 तरह के रिलेशन बन जाते हैं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अगर वो ये लेस या ग्रेटर आ जाए तो आपके पास प्लेटिकर्टिक या लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। व्हाट आर द नेम्स ऑफ मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, ये भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप इजीली पढ़ सकते हैं। डिफाइन रेंज, मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, यह भी ऑलरेडी आपको पता है। 2 ही टाइप्स होती हैं, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन और रिलेटिव डिस्पर्जन। फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। अब इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट को पता ही चलता है इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू तो 3 है, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू को नहीं पता चलता सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, आपके पास जब भी डेटा माइनस में आ जाए, जो सबसे बड़ी वैल्यू माइनस की होगी वही सबसे छोटी बन जाएगी। ठीक है, जिस तरह 3 है यहाँ सबसे बड़ा लग रहा है माइनस की आदाद में से, तो ये आपके पास सबसे छोटा होगा। अक्सर स्टूडेंट 3 में से 0 माइनस कर देते हैं कि सबसे बड़ी तो 3 है लेकिन सबसे छोटी जो है वो 0 है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। इफ रेंज ऑफ सीरीज इज 46 एंड स्मॉल वैल्यू, ये ऑलरेडी आपने फाइंड आउट किया। व्हाट विल बी द शेप ऑफ नेम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच मीन इज ग्रेटर दैन मीडियन मोड। जब मीन बड़ा हो आपके पास, मीडियन से मीडियन बड़ा हो, मोड से डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली सिक्योर्ड होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है। ये देखें, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास पॉजिटिवली सिक्योर्ड हो। और ये एक क्वेश्चन रह गया मेरा ख्याल है यहाँ पर सिक्योरनेस के बारे में था, जो
गिवन मीन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का कोफिशिएंट 25 क्वेश्चन जो है वो हमारा रह गया था। ठीक है, ये आपने यहाँ इस फार्मूला से फाइंड आउट कर लेना है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, ये होता है हमारे पास मीन में से मोड जो है वो माइनस कर देते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पर। आप 100 में से 95 माइनस करें तो 5 आएगा, 5 को 10 पे डिवाइड करें तो आपके पास 0.5 आ जाएगा। इजीली कर सकते हैं ऐसे भी। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट था हमारे पास गिवन मीन दिस मोड दिस एंड कट स्टैंडर्ड डेविएशन दिस देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके दे लिया है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द वैल्यू फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, और ये देखें इंटरकोटाइल रेंज एंड कोटाइल डेविएशन में क्या डिफरेंस है। 33 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कोटाइल डेविएशन में क्या होता है कि Q3 में से Q1 को माइनस कर देते हैं, जबकि इंटरकोटाइल डेविएशन के जिसे हम ये जो कोटाइल डेविएशन है इसको हम सेमी कोटाइल डेविएशन भी कहते हैं, लेकिन जो अकेला कोटाइल डेविएशन है वो हमारे पास Q3 में से Q1 माइनस करके आता है। इंटरकोटाइल डेविएशन को हम सिंपली कोटाइल रेंज भी कहते हैं, कोटाइल डेविएशन भी कहते हैं ये वाला। लेकिन जो हमारे पास ये होता है कोटाइल रेंज, इंटरकोटाइल रेंज, इसको हम सेमी इंटरकोटाइल रेंज भी बोलते हैं। आपको पता होगा कोटाइल डेविएशन के 2-3 नाम हैं। अब नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर द वैल्यूज फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, उसमें बीटा 1 तो हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, कर्टासिस फाइंड करने की बात आ जाए तो उसमें 3 तरह की वैल्यूज़ होंगी जो मैंने ऑलरेडी बताया। बीटा 2 अगर 3 के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। अगर लेस, कई बार होता है लेस देन आ जाता है, कई बार होता है ग्रेटर देन आ जाता है, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक या लैटिकर्टिक बन जाएगी। अब नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द कोटाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन क्या होता है, हमें कुछ डेटा दिया गया यहाँ पर। कोटाइल डेविएशन क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास Q3 को डिवाइड माइनस कर देते हैं Q1 से और डिवाइड कर देते हैं एडिशन में। ये अगर आपने मेरे क्वेश्चन देखे हैं चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्जन के, तो मैंने उनमें ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है। हर तरह की हमने उसमें एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है, आपको पता होगा जिन्होंने मेरे लेक्चर देखे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सिमेट्रिकल एंड स्क्यूनेस। स्क्यूनेस और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर देखें स्टूडेंट, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड इक्वल हैं एक दूसरे के, एक तीसरे के, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है सिमेट्रिकल होती है। अदरवाइज ये हमारे पास सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नेक्स्ट है जंग इवेंट टू प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखी हैं, आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये 2 लिख सकते हैं या नीचे वाली दोनों भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाए यहाँ पर फॉर मॉडरेटली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन, या ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हो ये रिलेशनशिप। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में भी चैप्टर नंबर 3 में भी ऑलरेडी डिस्कस किया। फाइंड CV। CV क्या होता है, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। समीशन ऑफ एक्स दिया हुआ है, भी दिया समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी। सबसे पहले मीन फाइंड करना, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, और आप इजीली यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमेशा आपने परसेंटेज में लिखना। अगर परसेंटेज में नहीं लिखेंगे तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन होता है शॉर्ट, 1 नंबर कट जाता है। ठीक है, आपने परसेंटेज में हमेशा लिखना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बीटा 1 बीटा 2 क्या किस लिए यूज़ करते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि बीटा 1 स्क्यूनेस के लिए, बीटा 2 हमारे पास कर्टासिस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट गिवन कमर्स द स्क्यूनेस। स्क्यूनेस के बारे में क्या जानते हैं आप लोग। देखिए अगर मोड जो है हमारा 2.9 था, मैंने ऑलरेडी आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर 3 है फ़र्ज़ करें, ठीक है, तो मेन जो है वो 2.47 आया था हमारे पास।
तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन थी नेगेटिवली सिक्योर्ड। क्यों? हमारे पास मीन जो है छोटा था मोड से, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नेगेटिवली सिक्योर्ड आ चुकी थी। आपने ऑलरेडी इसे सॉल्व किया हुआ है। अब नेक्स्ट आ जाएँ, गिवन कमेंट सिक्योरनेस। ओके स्टूडेंट, ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो यहाँ पर एंड पर मिल जाएगी, ये आपने यहाँ पर देखी होगी, और इसके बारे में कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी यहाँ पर कमेंट लाजमी कर लेना, और यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मैं गेस्ट पेपर भी दे दूँगा यहाँ पर ही, ठीक है। यहाँ पर आपने कमेंट कर लेना है आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।